साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इतलाक़ आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलज़िम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। मुलज़िम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। मुलज़िम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा-तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। मुलज़िम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद की गई थी। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब जो अपने ताकत के नशे में अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया, और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा, बानी PTI और फैज़ हमीद दोनों अपने वक्त के फ़िरौन थे। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। जनरल फैज़ ने ताकत के नशे में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जियाँ की। मकाफात अमल है कि आज बानी PTI खुद जेल में है और जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाकी हुकूमत मजबूर होकर सख्त इक़दाम ले। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इससे रूल ऑफ लॉ और मुल्क के अंदर एक जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको बड़ी तकवीयत मिली है। ये PTI के सियासी मुशीर बने, इन्होंने PTI की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की, और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना और अपनी पोजीशन को मिसयूज करना, तो ये तमाम चीजें सबूतों के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि कानून से कोई बालातर नहीं। आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई। अता तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर बने, PTI को सियासी मदद फराहम की। फैज़ हमीद पर 9 मई जैसे वाक़यात इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना साबित हुआ है। इस बात का फैसला तो उनका अदारे ने ये तकड़ा एहतसाब करके बता दिया है कि वो किसी को नहीं छोड़े। अगर कोई होगा तो खुद आ जाएगा, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि भी फलां का होना चाहिए। भी उन्होंने तो अपने कितने बड़े ओहदे पर रहने वाले जनरल और एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी का सरबराह रहने वाले को भी एहतसाब के पूरे कड़े एहतसाब से गुजारा है, तो वो तो सबको गुजारते हैं। वहाँ कोई नहीं बचेगा। अगर किसी ने किया होगा तो आ जाएगा। आज की सज़ा के बाद साकिब निसार और बानी PTI को भी सज़ा मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, फ़ौज ने अमली तौर पर साबित किया है कि सबको एहतसाब का सामना करना पड़ता है। जियो न्यूज़ के इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा भी इस ग्रुप का हिस्सा थे, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, तलाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि इदारे ने तगड़ा एहतसाब करके बता दिया है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस फैसले के बाद अदलिया को भी चाहिए कि तेज़ी से इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इस फैसले की प्रेस रिलीज़ का आखिरी पैरा मायने खेज है, इस पर गौर करना चाहिए। इन्हें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए इससे पहले कि कोई और करे। फैज़ हमीद ओहदे पर ना होते तो बानी PTI की कभी हुकूमत ना बनती।
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ فیض حمید ایک ادارے کا ملازم تھا. اگر کسی معاملے پر فیض حمید کو سزا ہوئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اڈیالہ جیل کے باہر داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آج 10ویں مرتبہ اڈیالہ جیل آئے. عدالتی احکامات کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا. صاحب اختیار لوگ اگر سمجھتے ہیں تو آئیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہم آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں. آج بھی سہیل آفریدی سمیت کسی رہنما کو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی. پولیس نے سہیل آفریدی کے قافلے کو داہگل ناکے پر روک دیا. فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد کے ساتھ گواہی دینے جا رہے ہیں، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے شکنجے میں آ جائیں گے. سینیٹر فیصل واڈا کی پیشگوئی، تحریک انصاف سے کنارہ کش ہونے والے رہنماؤں کو بھی لایا جائے گا اور اس وقت انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر ملک دشمنی کے لیے قلم کا استعمال کرنے والے لوگ بھی کٹہرے میں آئیں گے. فیصل واڈا نے کہا کہ فیض حمید نے فوجی تنصیبات کی تفصیلات فراہم کر کے 9 مئی کی سہولت کاری کی تھی، جبکہ جنرل باجوہ کا کردار صرف نااہلی اور غفلت کی حد تک تھا. انہوں نے حقائق معلوم ہونے پر فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ بری الذمہ ہو گئے ہیں. پروگرام بادشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے فیصل واڈا نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے بانی کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ وہ 50 سال تک باہر نہ آ سکیں. پی ٹی آئی اندر سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے -1 تو کر دیا ہے، بس ہمیں بانی پی ٹی آئی کا نام لے کر تقریر کی اجازت دے دیں، جو نہیں دی جا رہی. سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند. حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 شرک پور سے فیض پور، M4 شیر شاہ انٹرچینج سے شام کوٹ انٹرچینج، M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ اور روڑی سے پنواکل تک بند. پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی بدستور برقرار. اب سے کچھ دیر پہلے لاہور 465 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر. محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق گجرانوالہ کا AQI 412، رحیم یار خان کا 371، ملتان کا 358 ریکارڈ. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر. وزیر اعظم شہباز شریف کی اشکاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات. وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کا عزم. کہا کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو ترکمانستان اپنی رسائی بڑھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے. ترکمانستان کے صدر نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. ایک سال میں پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9.4 ارب سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر ہو گئے. آئندہ برسوں میں پاکستان کے ذخائر مزید بڑھنے کی پیشگوئی ہے. IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی. لکھا کہ پاکستان نے قرض پروگرام کے تحت زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے. مشکل حالات اور سیلاب کے باوجود پاکستانی معیشت مستحکم ہوئی. مہنگائی کا دباؤ عارضی ہے. IMF کا مہنگائی کنٹرول میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور. شاکس کو جذب کرنے کے لیے ایک ایکسچینج ریٹ میں لچک بھی ضروری ہے. پاور سیکٹر کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. سرکاری اداروں میں گورننس اور سرمایہ کاری ماحول کی بہتری بھی اہم قرار. امریکی حکومت نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارے اپ گریڈ کرنے کے لیے 686 ملین یعنی 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے پرزوں اور جدید ٹیکنالوجی کی فروخت کی منظوری دے دی. جدید ٹیکنالوجی کے ملنے سے پاکستان کے 75 F-16 لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا. کانگریس کے پاس ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کا جائزہ لینے کے لیے 1 ماہ کا وقت ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور آئندہ ممکنہ ہنگامی صورتحال کی تیاری میں مدد ملے گی. سپریم کورٹ نے متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری کے خلاف ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا. عدالت نے قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک
ट्रायल रोका जाए। दौरान समाज जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सज़ा न दे सकते हैं, न देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फरीकैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। न जज की बेतौकीरी होनी चाहिए, न ही हाई कोर्ट की। केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुतनाज़ ट्वीट केस ज़ेर समाअत है। ईमान मज़ारी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपना केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबीद। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर डिमार्श जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत की। केस भी किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूदगी बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। ये सफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पहला वाक़या नहीं है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत करती हैं जो तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अनासर को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सपोर्ट फराहम करती हैं। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के बाद पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्श जारी किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब आमद पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खुशामदीद। कहा, पंजाब आपका घर है, आपको हमेशा इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। मरियम नवाज़ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में वोटर्स डे की तकरीब। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइदोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और अस्करी इश्तराक मज़ीद मजबूत होगा। ये मश्क खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के बाहमी आज़म की भी अक्कास है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डेनमार्क की सफ़ीर माजा मॉर्टेंसन की गवर्नर हाउस में मुलाकात। डेनिश सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी बजाई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि डेनिश कंपनियों की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी खुशाइंद है। एलामी के मुताबिक डेनिश सफ़ीर ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात मौसर, काबिल तहसीन और माशी बेहतरी के लिए नहायत अहम हैं। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिलों की टक्कर। पुलिस एहलकार जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। पापोश नगर में मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियात के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा या दानश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग बंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंग बंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी अमरीका से डील करना चाहता है। वाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेज़ुएला में अब सूरत हाल जल्द ही ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। मनशात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका या चीन में शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकज़ी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट ख़त्म हो।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ने डॉनबास में आज़ाद इक़्तिसादी ज़ोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन इस इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डॉनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, लेकिन हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात और पैदावार में इजाफे पर जोर, खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और उसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के हमले से पूछगछ जारी, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। अमरीका वेनेजुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि हुकूमती फैसला माशरे की तकसीम को मज़ीद गहरा कर सकता है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ बयाना में हिजाब पहनी बच्चियों और ख़वातीन का एहतजाज, ख़ानदानी मामलात हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। यूरोविजन 2024 के फातेह स्विट्ज़रलैंड के गुलकार नीमो का इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन अपनी ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में नीमो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का मुर्तकिब करार दे चुका है। इसराइल को मुकाबले में शिरकत की इजाज़त यूरोपीय ब्रॉडकास्टर्स यूनियन की पॉलिसी से मुतसादिम है। इससे कबल इसराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त के खिलाफ स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया और आइसलैंड मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त के लिए शाया होने वाले ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब कर दी गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और श्रीलंका में आइंदा बरस होने वाले वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ कर दिया। टिकट्स की फरोख्त में पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट्स की मांग सबसे ज़्यादा देखने में आई। 35वें नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़ में आर्मी सबसे आगे। आर्मी की ख़वातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। आर्मी की जहारा नबी 5 इनफरादी और 3 टीम गोल्ड के साथ बेहतरीन विमेन स्विमर करार पाई। सिंध की 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन रही। आर्मी की ज़ैनब खान ने स्क्वाश विमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। ख़वातीन की 400 मीटर रेस वाबडा की प्लेयर ने जीती। ख़वातीन की 5000 मीटर दौड़ का गोल्ड वाबडा की मारिया के नाम रहा। 35वें नेशनल गेम्स में आज खिलाड़ियों के आपस में गुत्थम गुत्था होने का एक और वाक़या हो गया। हॉकी समेत फाइनल के मौके पर दोनों टीमों की खिलाड़ियों में झड़प हुई, हाथापाई हुई। सेमीफाइनल में नेवी ने वाबडा को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इससे पहले नेशनल गेम्स में गर्ल्स नेटबॉल और मेंस फुटबॉल इवेंट में भी खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े थे। PFF की टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी ने 12 खिलाड़ियों की टूर्नामेंट में मजीद शिरकत पर पाबंदी लगा दी। एक टीम के असिस्टेंट कोच जाहिद हमीद और ऑफिशियल नदीम अब्दुल रहमान को भी टूर्नामेंट से मुअत्तल कर दिया गया। और झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में आज का क्वालिफाइंग राउंड। रैली इंतजामिया के मुताबिक मुल्क भर से 32 ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन। विमेन कैटेगरी में सिर्फ एक खातून ड्राइवर अम्बरीन फराज शामिल।